व्रत त्योहारों की कड़ी में प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि के व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से न केवल सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि व्यक्ति अपने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। वर्ष 2023 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन 14 जून को सुबह 8:48 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:22 से 8:10 के बीच किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग या कोढ़ से मुक्ति मिलती है एवं अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प ले। उसके बाद घर के मंदिर में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान्य उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखे। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन कर व्रत का पारण करें। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा पाठ के साथ ही व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था। उसका काम हर दिन भगवान शिव के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई और वह दरबार में देरी से पहुंचा। जब राजा कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने क्रोधित होकर उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन दैव योग से मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से माली के दुखी होने का कारण जान लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः आप भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करें और पुण्य के भागी बने। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।